हमारे समाज के ही नहीं जितने भी संगठन हैं बहुजन समाज के, मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा आदरणीय इंजीनियर रामपाल जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ साथी मुख्य अतिथि नवल किशोर जी व हमारे संगठन के तमाम कर्मठ साथीगण, कार्यक्रम के जो संगठन के हमारे कर्मठ लगनशील साथीगण हैं, उन सब ने जिस हृदय से अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से समय को यदि देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा अपने को उपस्थिति के तौर पे अक्षम पाते हैं। इसके लिए मुझे यही लगता है कि जैसे इस समाज में तमाम छोटे छोटे संगठनों ने समय समय पर अपने अलग छोटे छोटे बैनर बना लेने के कारण और अपनी महत्ता को विशेषता ज़्यादा देने के कारण हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में कम सहभागिता कर पाते हैं, जो एक चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा शहीद उधम सिंह यूथ ब्रिगेड है, वीरांगना झंडकारी बाई सोसाइटी है, कोरी समाज के विभिन्न संगठन हैं, हुआ अन्य तमाम ऐसे ही संगठन हैं जिनमें समाज के लोगों की ही अधिकांश सहभागिता है। मेरा इस मंच के माध्यम से आग्रहपूर्ण निवेदन है कि क्यों न हम भविष्य में इस तरह के करने वाले कार्यक्रमों को सारे संगठनों से ऐसा मान के लें कि सब लोग आके समाज के ऊपर बैठ जाओ। आप सब ऊपर हो, मैं समझता हूँ कि सब आप ऊपर हो, जो संगठन में काम या समाज को कोई नई दिशा देना चाहते हो तो आप सब ऊपर बैठ जाओ। लेकिन एक जमात जब तक आप कहीं पे स्थापित नहीं कर पाओगे, क्योंकि संगठनों का उद्देश्य है समाज को एक नई दिशा देना, नई धार देना और एक पहचान देना। पहचान देने के लिए एक ज़माना था, उस समय हमारे नवल किशोर भाई हमारे जूनियर हैं और उन लोगों का एक प्रयास था कि इस जनपद में नगर और देहात में मिला करके करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में 4-5 कार्यक्रम इन लोगों ने अपने सूझबूझ और नैतिकता के आधार पर कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिनमें मैं समझता हूँ घाटमपुर, बागपुर, शिवराजपुर और मंडी समिति रूरा में इन सब ने किस तरह से कार्य किया होगा कि वो थोड़ा कार्यक्रम बृहद हो जाते थे और उनका संदेश भी किसी न किसी रूप में गया। और जब तक हम सब एक मत हो करके सारे संगठन, एक शहरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में तो भाई अपने जो इस विचारधारा के लोग, उनकी संख्या कहीं ऐसा नहीं है कि कम है, पर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता जब हमारे साथी आने में भी कोताही करते हैं। आएंगे कुछ न कुछ आपको किसी न किसी का एक आध शब्द ऐसा लग सकता है जिससे आपके जीवन में वो परिवर्तन अवश्य हो सकता है जिसकी आप किसी और से अपेक्षा करते हो, आप स्वयं उस चीज़ को पा सकते हो। और मैं कार्यक्रम के आयोजकों का पुनः मनोबल बढ़ाते हुए कि आप बिल्कुल हताश न हो, आपके साथ वो लोग रहेंगे जिनको ज़रूरत है कि वास्तव में कौन सा संगठन अपना हित छोड़ करके समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। हम आपके साथ हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके संगठन को और आपकी कमेटी को और आए हुए समस्त भाइयों बहनों और आगंतुकों वरिष्ठ साथियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल कमल
शायद आप सब लोगों ने थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से और पेपर के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने अपनी बात रखे हैं। सैलन बात। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम यहाँ के आयोजक गण को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने भीमसेन की धरती पर, मैं तो मानता हूँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही नाम पर भीम पड़ा है, कि धरती पर जो आयोजन किया इसके लिए लाख लाख बधाई आपको कि शुरुआत आपने कर दी है। ये चारों दिशाओं में फैलेगी। कम से कम ऐसे आयोजन से क्षेत्र में नहीं, पूरे शहर में और प्रदेश में ये संदेश जाता है कि झलकारी बाई के वंशज अभी जिंदा हैं। उन झलकारी बाई लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व 1830 में जो पैदा हुई और 27 वर्ष की अवस्था में ही वीर गति को प्राप्त हुई। साथियों, हम उनके वंशज हैं, ये हमें याद रखना चाहिए और उनके नाम पर हमें इस शहर के ही नहीं, पूरे इंडिया के अपने समाज को संगठित रखना है। यही हम आप जैसे लोग, जो बहुत आप लोग बुद्धिजीवी गण यहाँ पे शामिल हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है और थोड़ी बहुत मेरी भी। चूंकि मैं मंच को बाद में संबोधित करना चाहता था, पहले मैं यहाँ के आयोजकों को जरूर कहना चाहता था। मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध जन और बिटिया पूजा कमल, सुन के बेटा बहुत अच्छा लगा कि आपने ये उपलब्धि हासिल की, आपने हमारा गौरव बढ़ाया, इस समाज का गौरव बढ़ाया। आप जैसी बेटियां ही कम से कम इस समाज का नाम रोशन करेंगी। साथियों, मैं कानपुर में, मेरी लगभग 5वीं पीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है। कानपुर में सर्वप्रथम झलकारी विकास समिति का गठन हमारे अपने सभी साथियों ने नाना राव पार्क से स्टार्ट किया था। आज से 25 वर्ष पूर्व हम लोगों ने कमेटी गठित की और उसका कार्यक्रम लगभग, जो पुराने लोग हैं, लगातार 25 वर्ष तक हमारी पूरी टीम ने 25 वर्ष तक पूरा कानपुर और पूरे यूपी भर में ये संदेश दिया कि हमें झलकारी बाई के नाम पे एकत्रित होना है। तो साथियों, आज कानपुर में ही के आसपास ही करीब 5-6 कमेटियां बनी। ये हमें लगता है हम लोग का जो प्रयास था कि लोग और जागरूक हों, कुछ इस समाज के लिए काम करें। क्योंकि हमें किसी को गाली नहीं देनी है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उससे सीख लेके हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना। क्योंकि मुझे बहुत कम समय दिया गया साथियों, तो दूसरा फार्मूला मैं एक और कहूँगा। यहाँ के लोक गायक रामाधीन आर्य की पार्टी को, तो साथियों ये बहुत ही अच्छा जो लोग गायक आए हुए हैं मऊरानीपुर से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका सहयोग कर। साथियों, अम्बेडकर साहब ने कहा था, पे बैक टू द सोसाइटी। साथियों, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, ये ना सोचिए मैं अपनी तारीफ की वजह से कह रहा हूँ। साथियों, मैं अपनी नौकरी में आज 32-33 साल हो गए हैं। अम्बेडकर जयंती के नाम पे, या बुद्ध साहब के नाम पे, या झलकारी बाई के नाम पे, या रैदास जी के नाम पे, या किसी भी मतलब महापुरुष के नाम पे यदि हमारी सीट पर, हमारे ऑफिस में या मेरे घर पे आ गया, तो मैंने जो यथासंभव उसकी मदद हो सकी इन 33 सालों तक में की और आगे रिटायरमेंट तक करूंगा, ये मेरा वादा है। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं करो। ये आप लोग सोचिए, कोई भी अभियान, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे हम कह रहे माननीय काशीराम जी उठे या बहन जी मायावती रही, आज भी है, कोई भी पार्टी, कोई भी मिशन तन मन और धन कम 3 से चलता है। तो भैया जो जिस योग हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसके बाद धन नहीं, तो धन नहीं, तो भैया वहां जाओ, रैली में जाओ। आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कहा जो भैया बोल रहा, जो लिख सकते। हम लोग सर्विस से रिटायर होते हैं, शादी हो तो संविधान पे, हमें संविधान को जिंदा रखना है और संविधान के ही ताकत
ताकत पर ये देश चलेगा और संविधान का प्रचार प्रसार भी करना है। तो साथियों, मेरा आग्रह है, इसको लो आपको धन्यवाद। मैं इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 2 मिनट का मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ कहने से पहले अपने महापुरुषों को याद करते हुए तथागत गौतम बुद्ध से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक एवं मानव कांशीराम तक सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए आप लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, यदि आप लोग कुछ कहा जाए उसका प्रतिक्रिया के रूप में कुछ मिलता रहे तो वक्ताओं को और मुझे लगता है श्रोताओं को सभी को थोड़ा सा आसान होता जाएगा। तो मैं अपनी शुरुआत एक पंक्ति के बाद फिर हमारे रामाधीन सर को दूंगा, क्योंकि माहौल थोड़ा रंगीन भी रहना चाहिए, उनकी उपस्थिति भी हम लोगों के बीच में होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को हम समझा दें, कुछ को तुम जगा दो। कुछ को हम जगा दें, कुछ को तुम जगा दो। साथियों, ये जो व्यवस्था की गई है, कुर्सी की लड़ाई है पूरे देश में, और कुर्सी खाली पड़ी रहने के बाद हम बहुजनों को कुर्सियों पर बैठने के लिए भी हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आप सब लोगों के प्रतिष्ठा के लिए लगाया गया है, बनाया गया है। यदि एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को लेके आता, जितने लोगों को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाके निवेदन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब खाली पड़ जाता। ऐसा लगता कि और इतनी ही चेयर लगाई जाए। फिर भी ये कई चीजें हैं, जैसे सबसे पहले कन्वेंस और नया स्थान, लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। प्रति वर्ष स्थान भी चेंज करते रहेंगे और कर रहे हैं। जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे। कहते हैं रख हौसला, एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ये जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। यारो, ये तो बहुत बड़ा सा कारवा है मेरे साथ, क्योंकि गौतम बुद्ध साहब के पास सिर्फ 5 पराजक साथ में थे, परावक्ष। मात्र 5 लोगों ने इस पूरे विश्व को बुद्धमय कर दिया था। यदि नियत साफ है और आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। मैं हताश होने की बात नहीं है, आप देखते जाइए, ये कुर्सियां अभी आपको भरी हुई नजर आएंगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। लेकिन समय का जो हम लोग व्यर्थ में उपयोग करते हैं, समय यूं ही जाने देते हैं। हमारे बीच में इतने विद्वान वक्ताओं को हम बड़े मुश्किल से यहाँ पर सजो के ला पाए हैं। परम श्रद्धेय हमारे बीच में डॉक्टर नवल किशोर साहब कल भी व्यस्त थे, आज भी व्यस्तता थी और वो निरंतर व्यस्त हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब हमारे अनुरोध पे वो आए हैं तो उनका पूरा समय हमें मिलना चाहिए और आप लोगों को उनका लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए, मैं अपनी बात प्रिंट मीडिया को बधाई देते हैं और यह गीत जरूर पूरे देश में जाना चाहिए। बोलो वीराना झलकारी भाई अमर रहे। झलकारी रानी को हाँ संहार के चली, काल रूप विकराल रूप बाधार के चली, लट छुटकार के चली, बालट छुटकार के चली, छुटकार के चली, बालट छुटकार के चली। भैया 1857 की क्रांति है, तखत न टूटाई। सुनो झलकारी प्रिय सहेली, इंजीनियर
रामपाल जी कमल की ओर से ये 500 रुपये आए हैं। वीरांगना झलकारी बाई के जन्मोत्सव पे आपको लाख लाख बधाइयां देते हैं। सुनो झलकारी प्रिय सहेली रण को करो समान, सुन झलकारी प्रिय सहेली रण की डोर समारो, अंग्रेजों से गिरी है झांकी ईखों आज उबारो, अंग्रेजों से गिरी है झांकी तो ईखों आज उबारो, अंग्रेजन को मैं तो मार के चली, काल रूप विकराल रूप बाधार के चली, लट छुटकार के चली, लट छुटकार के रानी झांसी बोली झलकारी बाई से, रानी बोली झलकारी से काम तुम्हें जो करने, झलकारी बाई बोली बोले बताओ रानी मुझे क्या करना है। देखिए हम जख्मी हैं बुरी तरह से तुम्हें अंग्रेजों से लड़ने, सुनो सहेली में तो गुरु के द्वार है चली, सुनो सहेली में तो गुरु के द्वार है चली, काल रूप विकराल रूप बाधार के चली, लट छुटकार के चली, काल छुटकार के चली, लट छुटकार के चली, काल छुटकार के चली। ये बड़ा धमाका है, ये छोटा बैग वो बड़ा धमाका है। इस बालक के लिए तालियां बजाइए ना, छोटा बच्चा देखिए आप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो जी छोटा बैग बड़ा धमाका, तालियां बजाइए। ये राजू कमल की ओर से सभी कलाकारों के 50-50 रुपए आए हैं, भी देते हैं। झलकारी ने शस्त्र लए हैं घोड़ा करी सवारी, आपन में ते गाने देखो लड़को बड़ी अगारी, घोड़ा की लगाम मोह में समार के चली, लट छुटकार के चली, बालक छुटकार के चली। झलकारी ने रण में जाके जब मारी किलकारी, झलकारी ने रण में जाके जब मारी किलकारी,
में से मूड़ गिरा दे बढ़ती गई अगान। गद्दारों का तीस बाप उतार के चली, काल रूप विकराल रूप बाधार के चली, लट छुटकार के चली बात छुटकार के चली, लट छुटकार के चली, लट छुटकार के चली। वीरता झलकारी की दुश्मन भागे देख, वीरता झलकारी की दुश्मन भागे हटके, झलकारी लासन पे लाते डार के चली, झलकारी लासन पे लाते डार के चली, काल रूप विकराल रूप बाधार के चली, लट छुटकार के चली, लट छुटकार के चली, लट छुटकार के चली, लट छुटकार के चली। छुटकार के चली, छुटकार के चली, छुटकार के चली, छुटकार के चली। आर वर्मा दैनिक आज की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रही वक्त अपने मन में ध्यान, जानी संविधान में जान, बाबा भीमराव का कर लो अपने मन में ध्यान, दारी संविधान में जान। देखिए, राम जी मालो जी के प्यारे, भीमा बाई राज दुलारे, राम जी मालो जी के प्यारे, भीमा बाई राज दुलारे, जिनने जन्म महू में पाया, जिनने जन्म महू में पाया, हीरा हो गो हिंदुस्तान, गाड़ी संविधान में दान। बाबा भीमराव का अपने अपने मन में ध्यान, गाड़ी संविधान में दान। छूट बुनियादे उनकी अमर रहे सब यादें, तो सुनकर बहुजन की फरियादें, सुनकर बहुजन की फरियादें, उनकी बना गए हैं शान, गाड़ी संविधान में जान। बाबा भीमराव का कर लो अपने अपने मन में ध्यान, गाड़ी संविधान में जान। जिनका नाम जगत में छाया, हम सब जाने उनकी माया,
मन से जन जन सब हरसाया, मन से जन जन सब हरसाया। ऐसी प्यारी भई संतान डाली संविधान में जान। बाबा भीमराव का कर लो अपने अपने मन में ध्यान, डाली संविधान में जान। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि भारत भाग्य विधाता प्यारे हो गए संविधान के तारे। कि भारत भाग्य विधाता प्यारे हो गए संविधान के तारे। कि जैसे चंदा और सितारे, जैसे चंदा और सितारे अपने नील गगन के मान, डाली संविधान में जान। बाबा भीमराव का कर लो अपने अपने मन में ध्यान, डाली संविधान में जान। बाबा भीमराव का कर लो अपने अपने मन में ध्यान, डाली संविधान में जान। बाबा भीमराव का कर लो अपने अपने मन में ध्यान, डाली संविधान में जान। वो इस मूल्यवान कार्यक्रम में अपना समय लेके आए हैं और निश्चित रूप से जिस दिन हमारे सभी समाज के साथियों को ये पता लग जाएगा कि हमारी असली ताकत क्या है, तो हो सकता है कि हम सब लोग इस जश्न को बहुत ही हर्षोल्लास से और ज्यादा संख्या में मना रहे होंगे। लाख दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। लाखों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। वक्त आता है जब मुश्किलों का, तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। चलिए साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में जिन साथियों ने हमारी कमेटी को बढ़ चढ़कर लाड प्यार और दुलार दिया है, मैं आप सब लोगों के सामने सीक्वेंस में 10-10 लोगों का स्लॉट एक वक्ता के बाद जरूर हम प्रकाशित करना चाहेंगे, क्योंकि पुस्तिका में तो हम सभी का सहयोग छाप देते हैं, लेकिन आप लोगों तक सार्वजनिक नहीं हो पाता है। तो कमेटी ने सुनिश्चित किया है कि उन आर्थिक रूप से हमें सहयोग देने वाले साथियों के नाम मैं बोल रहा हूं, और आप इसको बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए उनका सम्मान करें। सर्वश्री सुरेश चंद्र कमल लखनऊ से, इन्होंने 5100 रुपए हमारी कमेटी को सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। श्री अवधेश कोरी जी शिक्षक औरंगाबाद, जिन्होंने हमें 5100 रुपए का सहयोग देकर हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया है, उनका बहुत बहुत साधुवाद। परम श्रद्धेय डॉक्टर नवल किशोर साहब, जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, आपने हमें पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी लगातार ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने का प्रयास करते हैं, और साथ में हमें इतना आश्वस्त करते हैं कि पैसा कम पड़े तो मुझे बताइएगा जरूर। इनका भी 5000 रुपए हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। राजन लाल कमल शिक्षक, जो राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और हमारे समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, वो हमारे बीच में उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय जगजीवन सिंह यादव जी, शिक्षक जरौली, जिन्होंने हमें 5000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। हमारे बीच में मां वैष्णवी हॉस्पिटल कल्याणपुर के सभी तीनों साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मां वैष्णवी हॉस्पिटल की ओर से भी हमें 5000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है,
उनके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश कोरी जी काकूपुर वाले, जो शिवराजपुर से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें 5,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियां। साथियों, मैं इसी कड़ी में अपने एक वक्ता आदरणीय अवनीश कुमार जी प्रोफेसर HBTU कानपुर से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। साथियों, जब तक वक्ता महोदय आते हैं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में न शोर होना चाहिए, कलाकार तो उड़ाते रहेंगे मंच पर, कलाकार तो उड़ते रहेंगे मंच पर, आपकी तालियों की जोर जोर से गड़गड़ाहट होना चाहिए, गड़गड़ाहट होना चाहिए।